Good morning, students. Today we will do worksheet number 65, which is scheduled for 9th December. How do organisms reproduce? Actually, this is first worksheet of this chapter. इसमें हमें पढ़ना है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं. प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, किस तरह से वो अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी. किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस. बट दिस इज़ एसेंशियल फॉर द परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है. सपोज करो कोई भी स्पीसीज के अगर सारे ऑर्गेनिज्म आज रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो क्या होगा. कुछ टाइम बाद सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, क्योंकि एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और उनकी डेथ के बाद वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी. कोई भी ऑर्गेनिज्म उस स्पीसीज का अर्थ पर नहीं रहेगा. तो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए किसी भी स्पीसीज के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. अब हमें ये तो पता चल गया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या बिल्कुल एक जैसी कॉपीज बनाते हैं वो अपनी? ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बट देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर. इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट ऑफ दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर. सिमिलर वर्ड यूज कर रही हैं, हाँ, ये हमेशा एग्जैक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो नए ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रीवियस ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज नहीं. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprint of the body design. Mainly reproduction में क्या होता है, जो previous organism है वो blueprint बनाते हैं अपनी body design का, यानी कि उनका body design same होगा जो भी नए organism produce होंगे. We know chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of the feature from parents to next generation in the form of DNA. DNA के फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है, और ये जो मटेरियल है ये किसके थ्रू जाता है, क्रोमोसोम्स के ज़रिए. The DNA in the cell nucleus is the information source for making protein. जो DNA है ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा. इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है प्रोटीन को बनाने के लिए, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड. डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनेगा. डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन. और जो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनेगा उससे बॉडी डिज़ाइन चेंज हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का. Therefore, copying or duplication of genetic material DNA through replication is called the DNA copying. यानी कि डीएनए की जब कॉपी बनती है, रेप्लिकेट होता है डीएनए, अपनी कॉपी जनरेट करता है, तो उसको हम डीएनए कॉपिंग बोलते हैं. एंड इट कैन बी इनहेरिटेड बाय द प्रोजेनी. और जो दूसरी कॉपी बनी इसको नेक्स्ट प्रोजेनी में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. The process of DNA copying brings some variation each time. जब भी DNA की कॉपी होती है तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस होते हैं DNA की कॉपिंग में, कुछ गलतियाँ होती हैं कॉपी करने टाइम पे. तो वो जो गलतियाँ होती हैं वही इवोल्यूशन को लीड करती हैं, उसकी वजह से हमारी जनरेशन में इवोल्यूशन होता है. विच इज़ द बेसिस फॉर इवोल्यूशन. DNA की कॉपिंग में जो चेंजेस आते हैं इनसे वेरिएशन होंगे. ये वेरिएशन जनरेशन ओवर द जनरेशन एक्यूमुलेट होते हैं, और इनसे क्या होता है, इवोल्यूशन होगा. द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सबस्टाइल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जितने भी सर्वाइविंग सेल होते हैं, जो नए सेल बनते हैं, वो एक दूसरे के जैसे होते हैं, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट. दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन during reproduction bring variation among the individuals of the same species. और जब भी डीएनए की कॉपिंग होगी कुछ चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस की वजह से वेरिएशन होंगे, और इन वेरिएशन की वजह से सेम स्पीसीज में भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग बनते हैं.
दिस एक्चुअली इज़ यूजफुल फॉर एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। और ये जो वेरिएशन है, इनकी वजह से ही जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उनमें हम सर्वाइव कर पाते हैं, और किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए ये चेंजेस इम्पॉर्टेंट हैं। तो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती। अभी हमने देखा कि डीएनए की कॉपिंग के टाइम पे कुछ चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस की वजह से वेरिएशन होते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो वेरिएशन है ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं। Population of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. कोई भी पॉपुलेशन अपना एक प्लेस बनाती है, किसके ज़रिए? रिप्रोडक्शन के ज़रिए। The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use the particular niche. अगर डीएनए की कॉपिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे तो ये उस पर्टिकुलर निच में नहीं रह पाएगा, उस एरिया में नहीं रह पाएगा और उनके साथ रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा। इसलिए डीएनए की कॉपिंग में ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट डीएनए प्रोड्यूस हो जाए। डीएनए की जो बॉडी डिज़ाइन है, जो सेम प्रोटीन है, वो बना रहना चाहिए। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक to the stability of population of species. However, niche can change because of the reason beyond the control of the organism. जो रिप्रोडक्शन है ये एक लिंक होता है स्टेबिलिटी का पॉपुलेशन में, कि उसी स्पीसीज का बना रहे वो। अगर रिप्रोडक्शन के टाइम पे चेंजेस ज़्यादा होते हैं तो वो सेम स्पीसीज नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could not be wiped out. However, if some variant were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chances for them to survive. But if there were a population of bacteria living in a temperate water, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few variant resistance to heat would survive and grow further. इट मीन्स अगर बैक्टीरिया की कोई पॉपुलेशन है और वो किसी एक पर्टिकुलर वाटर में लिविंग रह रही है, तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो बैक्टीरिया जिनमें वेरिएशन है, जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस बन चुके हैं उन वेरिएशन की वजह से, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन बाकी जो बैक्टीरिया होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, वो बैक्टीरिया जिनमें चेंजेस नहीं हुए हैं वो उसको बियर नहीं कर पाएंगे। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। यानी कि जो वेरिएशन है ये यूजफुल है किसी भी स्पीसीज के लिए, क्योंकि ये सर्वाइव करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन गिवन है यहाँ, द लाइफ प्रोसेस that ensure that a plant or animal species will not disappear from this earth is reproduction, by which an organism produce new individual that look very much like them। यानी कि कुछ ऐसे नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने की प्रोसेस जो प्रीवियस ऑर्गेनिज्म के जैसे दिखाई देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और यही वो प्रोसेस है जो एंश्योर करती है कि जो स्पीसीज है वो डिसअपियर ना हो। दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल मीन्स एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि दो इंडिविजुअल मेल और फीमेल मिलकर नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन पेरेंट गिव राइज टू प्रोजेनी, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, नो फ्यूजन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी फ्यूजन नहीं होती, जबकि यहाँ पर गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इनके फ्यूजन से क्या बनेगा? जो नया ऑर्गेनिज्म होगा उसका डीएनए बनेगा। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। इसमें वेरिएशन कम होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में,
क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्यूज़न नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूज़न होने की वजह से वेरिएशन इंक्रीज होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, और क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं इसमें, तो यहाँ पर डिफरेंट होते हैं ये पेरेंट्स से थोड़ा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लाइफ प्रोसेस that ensure that a plant or animal species will not disappear from this earth. It is reproduction. What is the importance of DNA copying in the reproduction? DNA copying की क्या importance है reproduction में? DNA copying की वजह से क्या होता है, एक तो श्योरिटी रहती है कि बॉडी डिज़ाइन सेम रहता है, और दूसरा ये कि इसमें जो चेंजेस होते हैं कॉपिंग के टाइम पे उनसे एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट्स लिखेंगे आप। फर्स्ट वन क्या होगा इसमें, DNA ensure the body design, same body design of the new organism, and second, during the copying the variation leads to evolution. Third one, why is variation beneficial for the survival of species? जो वेरिएशन होते हैं ये सर्वाइवल के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये हम बता सकते हैं कि चेंजेस की वजह से जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, वो चेंजिंग जो किस वेरिएशन होगी, ये चेंज एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज को सरवाइव करने में हेल्प करती है। डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप, ये आप कर सकते हैं इजीली, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज? बहुत सिंपल है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, क्योंकि गैमेट्स बनते हैं सेक्सुअल में, और असेक्सुअल में ही बिना गैमेट्स के फ्यूजन के रिप्रोडक्शन होता है। राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। इसका आंसर हो जाएगा आपका DNA, क्योंकि DNA ही सारी इंफॉर्मेशन देता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, किस टाइप का प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन मेकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, DNA से।